नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। इसमें जीके जीएस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जिस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दुनिया का सबसे मुलायम पत्थर कौन सा है, यानी कि दुनिया का सबसे सॉफ्ट पत्थर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दुनिया का सबसे मुलायम पत्थर टेल का पत्थर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको दुनिया का सबसे कठोर पत्थर कौन सा ये पूछे तो दुनिया का सबसे कठोर पत्थर हीरा है, तो फिर वहां पर आपको हीरा बताना है। और सबसे मुलायम पत्थर कौन सा है तो वो टेल का पत्थर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है, यानी कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है ये आपको बताना है। 6 वर्ष में, 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 8 वर्ष में। तो जनसंख्या जनगणना कितने वर्ष में होती है तो वो तो आपको पता होगा 10 वर्ष में होती है। जिसे पिछली जनसंख्या जनगणना कब हुई थी तो 2011 में हुई थी, उससे पहले 2001 में हुई थी, उससे पहले 1991 में हुई थी, उससे पहले 1981 में हुई थी, ये तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर स्पेशली कृषि जनगणना पूछा है, तो कृषि जनगणना 5 वर्ष में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें वलय नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें ग्रह दिया है और निम्नलिखित में से किसमें वलय नहीं है ये हमें प्रश्न पूछा है। तो आपको मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में इनका डिटेल बताया था कि कौन से ग्रह धातु और चट्टानों से मिलकर बने हैं, कौन से ग्रह धूल और गैसों और वलय में कहलाते, ये मैंने आपको सारा बताया था। ठीक है। अब यहाँ पर किस में वलय नहीं है हमें बताना है। तो ये शुक्र में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह है और ये धातु और चंडालों से मिलकर बने हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण, वरुण, ये सभी के सभी बाह्य ग्रह है और इनमें वलय पाया जाता है। ठीक है। क्या पाया जाता है? वलय पाया जाता है। तो यहाँ पर किसमें वलय नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा शुक्र में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है ये हमें प्रश्न पूछा है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी औसत दूरी कितनी है तो 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 और प्रश्न बनते हैं, इसकी दूरी को लेकर 2 और प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर औसत दूरी तो 150 मिलियन किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर 2 प्रश्न कैसे से बनते हैं। तो आपको पता है कि सूर्य सबसे यानी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है, तो आपको कहोगे 3 जनवरी को। कब होती है तो ये 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नजदीक होती है। ठीक है। तो अगर आपको सबसे नजदीक पूछे तो 3 जनवरी को क्या कहते हैं, सबसे नजदीक को क्या कहते हैं तो उपसर की घटना। क्या कहते हैं? उपसर, उपसर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उपसर की घटना। तो उपसर की घटना के कारण पूछे तो आपको यहाँ पर बताना है 147.5 मिलियन किलोमीटर, ये उपसर की घटना के आधार पर 3 जनवरी को। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये पूछे कि सबसे दूरी यानी कि सबसे दूर, ये सबसे दूर कब होती है सूर्य से पृथ्वी, तो ये 4 जुलाई को होती है। कब होती है तो 4 जुलाई को होती है। तो यहाँ पर आपको बताना 4 जुलाई को। और इसको क्या कहते हैं यहाँ पर अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इस घटना को अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसोर करते हैं। ये दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है। यहाँ पर इसके 3 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर ये पूछे कि उपसर्ग के घटना के कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो वो 147.5 मिलियन, और अगर आपको यहाँ पर अपसर पूछे तो 152.5 मिलियन। ठीक है। तो ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखना, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके 3 प्रश्न आपको किसी भी एक में से बन सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जो मानसून के मौसम की शुरुआती में बोई जाती है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण फसलें, जायद फसलें, खरीफ फसलें, रबी की फसलें। तो आपको पता है जब बारिश होती है तो हम कौन सी फसल बोते हैं, तो सोयाबीन जैसी फसल हम बोई जाती है, तो उसे कहते हैं खरीफ की फसलें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि मानसून के मौसम में हम खरीफ की फसलें बोते हैं। ठीक है। और रबी की फसलें कब बोते हो तो आपको पता है ये ठंड में बोई जाती है, जैसे गेहूं, चना, ये रबी की फसलें कहलाते हैं। और बाकी जायद की फसलें कौन सी है तो ये भी आपको पता है, जैसे खीरा, ककड़ी, ये गर्मी में हमें इनको लगाते हैं, तो ये जायद की फसलें कहलाते हैं जो गर्मी है। तो बरसात में खरीफ की फसल है, और ठंड में रबी की फसल है, और गर्मी में जायद की फसल है। ठीक है। ये तीनों याद रखना आपको। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे।
अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है ये आपको बताना है। एसएससी सीजीएस 2023 का प्रश्न, सीएचएसएल 2023 का, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो तिब्बत का पठार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसे ही हम विश्व की छत भी कहते हैं, यानी कि विश्व की छत किसे कहते हैं, तो तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो तिब्बत का पठार है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न सभी के सभी हमारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। और यहाँ पर मिक्स प्रश्न जैसे जियोग्राफी से, हिस्ट्री से है, इकोनॉमिक्स से है, उसके बाद आपको यहाँ पर पॉलिटी से भी देखने को मिलेंगे, स्टैटिक जीके से देखने को मिलेंगे, साइंस से भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर टोटल 25 प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य द्वारा किया गया था। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न, ठीक है। तो किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य द्वारा किया गया था, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीशियम। तो आपको ये तो पता होगा कि सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का, तो यहाँ पर तांबा का किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि इंडिया शब्द इंडस से आया है, यानी कि इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो इंडिया शब्द है, हमारा भारत का जो इंडिया शब्द है ये इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, ये हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, सिंधु, ठीक है। इससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि ऋग्वेद के भजनों को किसके नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जाना जाता था, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो सबके प्रश्नों को आप याद भी रख लेना है, ठीक है। तो ऋग्वेद के भजनों को किसके नाम से भी जाना जाता था, ये आरआरबी ग्रुप डी यहाँ पर 2022 का प्रश्न है। तो ऋग्वेद के भजनों को किसके नाम से भी जाना जाता था, तो ये सूक्त के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा ऋग्वेद थे, ये कितने वर्षों पहले का, तो 3500 वर्ष पहले का, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद से लेकर मैंने हर प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न ऐड कर रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। क्योंकि आपको पता है ऋग्वेद से आपको एक प्रश्न कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऋग्वेद प्राचीन वेद है, ठीक है। अब प्रश्न हमारा 11 दिया है। प्रश्न करें कि भरूच स्तूप की खोज किसने की थी, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो भरूच स्तूप की खोज किसने की है, ये एसएससी एमटीएस 2024 का प्रश्न, ठीक है। तो भरूच स्तूप की खोज किसने की है, तो इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किसने की है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और आपको पता है सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो वो आपको पता है सांची का स्तूप है, ठीक है। सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप है। वो भी प्रश्न पूछा गया था, मैं अगले प्रैक्टिस सेट में उसके भी रिलेटेड ऐड करूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था, यानी कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था, ये हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीएचएसएल 2019 का प्रश्न। और आपको पता है कि पीवाईक्यूज हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करने से ये है कि पीवाईक्यूज रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पीवाईक्यूज लगाना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज से हमें यहाँ पर पैटर्न भी पता चलता है। तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था, तो दीनार के नाम से पुकारा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था, ये हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्रश्न, ठीक है। और आपको पता है मैं यहाँ पर 1 या 2 तारीख से रीजनिंग का कंप्लीट रीजनिंग वाला यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूँ। अभी मैं कुछ दिनों के लिए रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग के वीडियो आपको यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मैं 1-2 तारीख से कंप्लीट रीजनिंग वाला प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा, जैसे ये जो सभी एग्जाम के लिए रहेंगे, चाहे आप स्टेट की एग्जाम दो, चाहे
आप एसएससी की दो, चाहे रेलवे की दो, कोई सी भी एग्जाम दो, लगभग हम वहाँ पर इतने सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे कि आपकी पूरी रीजनिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो वो मैं लगभग 1 से 2 तारीख से शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था, तो वो था हमारा गुलाम वंश, गुलाम राजवंश, ठीक है। यानी कि मामलुक कहो या गुलाम राजवंश कहो, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। अगर आपको यहाँ पर दूसरा पूछे तो दूसरा यहाँ पर खिलजी था। दूसरा कौन सा था ये दूसरा हमारा खिलजी था। और यहाँ पर तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा तुगलक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा खिलजी दूसरा है और तुगलक कौन सा है, तो तुगलक तीसरा है। और यहाँ पर ये वाला हमारा पहला है और लोधी शायद पांचवा है। कौन सा है, पांचवा है, ठीक है। क्योंकि बीच में आपको पता है सैन्य वंश है, शायद चौथे नंबर पर सैन्य वंश है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था, तो गुलाम राजवंश या मामलुक कहो, ठीक है, एक ही बात है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि वास्को डी गामा जिसने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की किस देश से संबंधित है। यानी कि वास्को डी गामा जिसने यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज की है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न ये पूछ ले कि यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। अब वास्को डी गामा ने जो खोज की ये किस देश से है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। एसएससी सीपीओ 2024 का प्रश्न है। तो ये पुर्तगाल से है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, पुर्तगाल से। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न को पूछ रहा है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। ये 2 बार प्रश्न पूछा था। देखो एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्रश्न भी है और जीडी में भी यही प्रश्न सेम पूछा था। देखो रिपीट हुआ है प्रश्न, तो इसीलिए पीवाईक्यू से लगाना चाहिए। तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था, तो ये 1857 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष यानी कि किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी, सॉरी 1885 में हुई थी, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है। तो किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होगा ये 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और यहां पर देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1925 में हुई थी। कब हुई थी, 1925 में हुई थी। तो ये दोनों ये भी याद रखना। तो यहाँ पर 1885 में किसकी स्थापना हुई थी, किस संगठन की, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन की स्थापना 1885 में हुई। और आपको यहाँ पर मुस्लिम लीग पूछे तो 1906 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूछे तो 1925। ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता होगा, यहाँ पर 31 दिसंबर 1600 को, मैंने यहाँ पर आपको इसका बताया था पहले या दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में, पूरा डेट सही बताया था, ठीक है। 31 दिसंबर क्या बताया था, 31 दिसंबर, ठीक है। कितने में, 1600 में। कब हुई थी, 1600 में। ये मैंने इसका भी बताया था ईस्ट इंडिया का, ठीक है। अगर आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट को उनको नहीं देखा है पिछले वाले, तो उन्हें देख लीजिएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्णा की रासलीला विषय पर आधारित है। और आपको पता है कि यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न लेकर आता हूँ मेरे प्रैक्टिस सेट में, वो ऐसे नॉर्मल से प्रश्न नहीं है दोस्तों। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने हार्ड है या फिर ये प्रश्न कैसे कैसे ऐड कर रहा है। तो देखो मुझे नॉर्मल प्रश्न बताने में क्या ही जाएगा मेरा, लेकिन मैं नॉर्मल प्रश्न इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न आने लायक होना चाहिए। जिस प्रश्न को अगर आप यहां पर देख लो और वैसा कि वैसा वहां पर मिल जाना चाहिए, मैं इस लायक प्रश्न ला रहा हूं, ना कि मैं कोई सा भी उठा के लाऊं। अगर मैंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी लंबी कौन सी है, भारत की राजधानी क्या है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न लेकर आऊंगा तो ये प्रश्न आते ही नहीं, एग्जाम में ही नहीं पूछे जाते ऐसे प्रश्न। तो इसलिए थोड़ा सा आप लेवल अच्छा सा पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है मैं हर प्रैक्टिस सेट में उस प्रश्न के रिलेटेड और बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हर बार मैंने जैसे युद्ध का प्रश्न एक बनता ही बनना, तो युद्ध का भी मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। आपको पता है दिवस का भी बनता ही बनता है, आपको पता है शास्त्रीय नृत्य क्या बनता ही बनता है। तो नृत्य को लेकर भी मैं हर प्रैक्टिस सेट में ऐड करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग। जैसे यहाँ पर राधा और कृष्णा की रासलीला विषय पर कौन सा नृत्य आधारित है, ये एसएससी सीपीओ 2023 का प्रश्न है। तो ये मणिपुरी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब मणिपुरी कहाँ का है, तो ये आपको बताना चाहिए मणिपुर किस स्टेट का है, तो ये मणिपुर का है। यहाँ पर मोहिनीअट्टम किसका है, तो मोहिनीअट्टम केरल का है। और कथक कहाँ का, तो ये उत्तर भारत का है। और कथकली कहाँ का है, तो कथकली हमारा आपको पता है ये भी केरल का है। तो यहाँ पर मणिपुरी, ठीक है, मोहिनीअट्टम है, यहाँ पर कथकली, ये दोनों की दोनों केरल के हैं।
हैं, बाकी ये मणिपुर का है और ये आपको पता है उत्तर भारत का। और भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको भी पता होगा क्योंकि मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में नृत्यों की तो हर बार स्टेट तो बताता ही हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि माई माता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। यानी कि माई माता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है। एसएससी सीपीओ 2023 का प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि शास्त्रीय नृत्य से एक प्रश्न आपको 101% देखने को मिलेगा, तो इसकी स्टेट तो आपको मैं रटा दूंगा क्योंकि मैं हर प्रैक्टिस सेट में हर बार बताऊंगा कि ये इस स्टेट से है और उनका अलग अलग तरीके से प्रश्न बनते हैं, कौन क्या है सारा, तो वो मैं अलग अलग तो लाऊंगा इसे, लेकिन हर बार मैं पिछला भी रिवीजन करवाते चलूंगा, ठीक है, ताकि आप कभी भी गलत ना कर पाओ। तो यहाँ पर माई माता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरा का है। तो ऑप्शन नंबर माई माता, माई मतलब आप माता मान लीजिए और माता के पास त्रिशूल होती है। आप यहाँ पर एक ट्रिक बना लीजिए छोटी सी, माई माता, माता मतलब एक त्रिशूल वाली, तो त्रिशूल मतलब त्रिपुरा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके क्या करना है, ट्रिक बना लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब ट्रिक कैसे, वैसे भी ट्रिक याद नहीं रहती लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केचअप हो जाता है। अब प्रश्न हमारा 19 दिया है, प्रश्न करें किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य ये था। यानी कि किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये एसएससी सीएचएसएल पिछली 2024 का प्रश्न है। तो आपको पता है 2011 में जनगणना हुई है, 2001 में भी हुई है, 1991 में हुई, 1981 में हुई। ये मैंने सारी आपको पहले ही बता दिया था कि ये जनगणना हुई थी। लेकिन जनगणना का यहाँ पर हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये किस जनगणना का नारा है, तो ये 2011 की जनगणना का नारा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इनका नारा पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, इसका नारा बता सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि भारत में शिक्षित दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी शिक्षक दिवस, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, ये एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, यानी कि द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है, ये किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा, ये एसएससी एमटीएस 2024 का प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट हमारा है कि यहाँ पर द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, यानी जितनी हम गलती करते हैं वही मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो ये भारतीय की किस अभिनेता की आत्मकथा है, तो ये संजय खान की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखना ये संजय खान की द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि क्रिकेट पिच के मानक माप क्या है, यानी कि क्रिकेट पिच में मानक माप क्या है, ये हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्रश्न, ठीक है। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि खेल के संबंधित आप याद कर ही लेना है, ठीक है। अब जैसे पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने क्या बताया था कि क्रिकेट में, यानी कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी है, तो शायद 28 इंच, ये मैंने बता दिया था शायद, ठीक है, कितनी 28 इंच। अब यहाँ पर कह रहा कि पिच के मानक माप क्या है, तो पिच के मानक माप क्या है, तो ये है 22 गज 10 फीट, यानी कि 22 गज 10 फीट, मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। याद रख लेना क्रिकेट पिच के मानक माप क्या है, तो वो 22 गज है। और यहाँ पर फीट कितनी है, तो ये 10 फीट है, तो गुणा 10 फीट है। और यहाँ पर स्टंप की ऊंचाई 28 इंच है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है, यानी कि भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाता है, कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से मनाता है। अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके बता दो। वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि 3 राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से। तो पहला स्वतंत्रता, दूसरा गणतंत्र, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं वो। तो 3 कौन कौन से, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और एक हमारा गांधी जयंती, ठीक है। तो ये 3 हमारे राष्ट्रीय त्योहार मनाता है भारत। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे।
अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न करें कि नारियल का खोल किससे बना होता है। ये एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। जो नारियल का खोल है ये किससे बना होता है, ये हमें प्रश्न पूछा है। जाइलम से क्या, तो जाइलम से तो नहीं बनता है, जाइलम से तो नहीं बनता, इसको तो हटा दो। ये 3 ऑप्शन अब आपके पास बचे, ठीक है। तो आपको पता होगा स्क्लेरेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा तो आपको पता होगा, यानी कि दृढ़ोतक तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, इसका बना होता है, ठीक है। सीजीएल का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अर्ध धातु है। यहाँ पर क्या प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अर्ध धातु है, अर्ध धातु, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। तो ये सिलिकॉन अर्ध धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन अर्ध धातु है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न ये आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से किसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले और दूसरे प्रैक्टिस सेट में इनको अच्छे से बताया है कि कौन से स्थलीय ग्रह है, कौन से मतलब कौन से स्थलीय है, कौन से बाह्य ग्रह है, कौन से आंतरिक ग्रह है, यानी कि किसे जोविनियर कहते हैं, कौन से टेरेस्ट्रियल कहते हैं, मैंने सारा बताया था। ये जियो साइंटिस्ट 2022 का प्रश्न है, जियो साइंटिस्ट का, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। यहाँ पर बस आसान है, बस आपको याद होना चाहिए। अगर आपको स्थलीय ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह अगर पता नहीं है तो फिर आप क्या ही पता करोगे, ये तो सरल है। तो मुझे इसका सही जवाब कमेंट करके बताना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कमेंट करके नहीं बताते हैं, लेकिन कमेंट करना चाहिए, ताकि आप जब कमेंट करोगे ना तो वहाँ पर आप लिखोगे और लिखने से आपको याद भी हो जाएगा। जितना किसी चीज़ को हम लिखते हैं उतना याद हो जाता है। तो इसका सही जवाब आप सोच कर मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। और अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उससे भी देख लीजिएगा। बाकी आपका आज का कितना स्कोर रहा 25 में से, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।